हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल ऑल राउंडर उमेश 2.0 में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलना है। तो आगे चलते हैं अपनी क्लास में। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके सामने कुछ लाइंस। तो आज की लाइंस हैं, कोई इतना अमीर नहीं होता कि बीता हुआ वक्त खरीद सके। तुम्हें इतना अमीर कोई भी नहीं मिलेगा जो उसका वक्त बीत चुका है उसे खरीद सके, लेकिन कोई इतना भी गरीब नहीं है कि वो अपना आने वाला वक्त न बदल सके। देखो, ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इस टाइम पर किस पोजीशन में हैं, आपके सामने फैसिलिटी कितनी हैं, क्या क्या हैं। आपका उद्देश्य सिर्फ मेहनत करना और मेहनत के बलबूते पर ही अपनी कामयाबी को हासिल करना, ठीक है ना। तो कोई इतना अमीर नहीं होता कि बीता हुआ वक्त खरीद सके, कोई इतना गरीब नहीं जो अपना आने वाला वक्त को न बदल सके। देखो भाई, जो इंसान होता है, इंसान जब जन्म लेता है, भले ही उसका जन्म गरीब परिवार में हुआ हो, चाहे कैसी ही कंडीशन में हुआ हो, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसके बलबूते पर वो अपने आने वाली पीढ़ियों तक को भी बदल सकता है। क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ सिवाय ज्ञान के। ये ज्ञान इतना अच्छा साधन है कि इसके बिना तो कुछ भी नहीं है, पूरा सारा सोना फीका है इस ज्ञान के आगे तो, ठीक है ना। तो मेरी इस बात को ध्यान रख लेना, आपको मेहनत करना है, मेहनत करते हुए रहना है और जितना हो सकता है हमें इतना सपोर्ट करें, हमारे चैनल को भी ग्रो कराएं। जितना हो सकता है हमारे जो चैनल की क्लासेस हैं उन्हें अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंचाएं, जिससे वो भी अपना विकास कर सकें, अपनी अच्छी एजुकेशन को ले सकें। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास में। तो चलिए आज चलते हैं अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की तरफ, क्योंकि लास्ट क्लास हमने अपना सॉल्व किए थे मैथ में, जो आपका परसेंटेज चैप्टर चला हुआ है। तो अभी आपका वो चैप्टर पूरा नहीं हुआ है। तो जो हमारी इंग्लिश के बाद जो क्लास रहने वाली है वो हमारी मैथ की रहेगी। तो आपसे यही कहूँगा कि जितना हो सकता है हमारी क्लासेस को पूरा देखें, और मुझे उम्मीद है कि हम जो भी आपको क्लासेस दे रहे हैं वो आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। यदि समझ में आ रही हैं तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि जितना हो सकता है हमारे चैनल को शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलते हैं अपने इंग्लिश की तरफ। और जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश की क्लास में सबसे पहले करते हैं हम अपने वोकैब के कुछ वर्ड, क्योंकि ये भी हमारे प्रत्येक एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो देखते हैं आज के क्या वर्ड हैं, और आपके याद कराने की जिम्मेदारी भी इसी क्लास में है। कोशिश करूँगा कि इसी क्लास से आप सीख करके जाएंगे कुछ अपने नए वर्ड, ठीक है ना। तो आज का पहला वर्ड क्या है, आज का वर्ड है पहला गॉडी। इसका मतलब होता है भड़कीला। क्या होता है? भड़कीला, मतलब भद्दे कलर का हो। तो इसको याद कैसे करेंगे गॉडी को? इसको याद कर लेते हैं ऑडी कार्ड से। किससे? ऑडी कार्ड से। अब आपको पता है, आप मान लो आप नई कार लेकर आए और आपका फ्रेंड्स आपसे ये कह देता है कि ये जो कार है ना बहुत गॉडी है, मतलब भड़कीली है, इसका जो रंग है वो भड़कीला रंग है। तो क्या है इसका? जब भी आपको ये गॉडी वर्ड मिल जाए तो क्या कहेंगे? इसका मतलब होता है भड़कीला। क्या होता है? भड़कीला। अगला जो वर्ड है वो है कैनोरस। क्या है? कैनोरस। इसका मतलब होता है मधुर। क्या होता है? मधुर। देखो, कैनोरस मधुर, ठीक है ना। गॉडी क्या हो जाएगा? भड़कीला हो जाएगा। कैनोरस को कैसे याद रखेंगे? इसको थोड़ा टुकड़े में तोड़ लेते हैं, कैनोरस। तो इसको थोड़ा कर लेना, कैनो को लिख दो कान में रस। थोड़ा इस हिसाब से इसका उच्चारण सा हमें अनुभव हो रहा है कि थोड़ा सा उच्चारण का ऐसा है। कैनोरस, कानों में रस। कानों में रस कैसा है? मधुर है। जो कोयल होती है वो अपनी मधुर आवाज़ से सभी को मोहित कर लेती है, तो वो हमारे कानों को उसकी आवाज़ कैसी लगती है? अच्छी लगती है, मधुर लगती है, ठीक है ना। उससे अगला वर्ड है आपका इंडिजेंट। क्या है?
इंडिजेंट, इंडिजेंट गरीब, और गरीब का मैंने एक वर्ड पहले बताया था पॉपर। क्या बताया था? पॉपर। मतलब पॉपर कैसे बताया था मैंने? पापड़ से। कैसे? पापड़ से। जो गरीब आदमी होता है उसे अपने 2 वक्त खाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो पॉपर का गरीब, और इसको कैसे याद रखेंगे? इंडिजेंट को, इसको तोड़ लेते हैं, इंडिजेंट को कर लेते हैं इंडिया प्लस एजेंट। मतलब इंडिया के एजेंट को नहीं तो जेंट कर लो। जो इंडिया के जेंट हैं वो कैसे हैं? गरीब हैं। कैसे हैं? गरीब हैं। इंडिजेंट इंडिया के जेंट, इंडिजेंट इंडिया के जेंट कैसे हैं? गरीब हैं। उससे अगला है फेस्को। क्या है? फेस्को। इसका मतलब है असफलता, मतलब फेलियर। क्या है? फेलियर भी बोल सकते हो आप इसे। देखो वो टाइम गया जब वो इजी वर्ड आपके एग्जाम में आते थे, मान लो फेलियर को दे देता है असफलता, लेकिन आज के टाइम में मॉडर्न इंग्लिश जो आई है उसमें ऐसे वर्डों की अपेक्षा ऐसे वर्ड देखने को मिलते हैं। अब आपको पेपर में फेलियर नहीं मिलेगा, अब आपको मिलेगा फेस्को। क्या मिलेगा? फेस्को। फेस्को का मतलब क्या होता है? असफलता होती है। क्या होती है? असफलता होती है। आप इन्हें अपने डेली यूज में भी यूज कर सकते हो। जो आप अपनी बातचीत करते हो उसमें बोल सकते हो आप बहुत फेस्को हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने उसको क्या कह दिया। ठीक है ना? यदि उसने हमारी क्लास देखी है तो तब उसको पता चल सकता है। ठीक है भाई? तो फेस्को क्या हो जाएगा? असफलता हो जाएगी। फेस्को क्या किससे याद कर लेंगे? देखो इसमें कुछ वर्ड हैं फेलियर के। ठीक है ना? FAILUR, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा वर्ड में वो हो सकता है। ठीक है ना? तो इससे अगला है बेजारे। क्या है? बेजारे। तो बेजारे को याद कैसे करेंगे? बेजारे का मतलब होता है अजीब है। ठीक है ना? तो बेजारे का थोड़ा याद कर लेते हैं बाजार से। कैसे? बाजार से। अब आपको पता है जो बाज़ार होते हैं वो थोड़े अजीब से लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब भी हम बाज़ार जाते हैं तो सबको ऐसा लगता है कि उस वस्तु को ख़रीद लें, उस वस्तु खरीद लें। मतलब जो भी देखा उसे ख़रीदने को मन लालायित हो जाता है। इस प्रकार से जो बाज़ार वो बहुत ही अजीब होते हैं। पता नहीं उनमें क्या जादू होता है कि वो प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक इंसान के मन को मोहित कर लेते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो बेजारे अजीब, बेजारे अजीब। फेस्को असफलता, फेस्को असफलता। इससे अगला है डीराइड। डीराइड का मतलब उपहास उड़ाना। क्या है? उपहास उड़ाना। डीराइड को कैसे याद रखेंगे? दी से याद कर लेते हैं, दीदी से, है ना? दीदी को 2 बार पढ़ दो, और राइड को सवारी। क्या है? सवारी। देखो इसकी भी जो आपका ट्रिक है, जो आपका लॉजिकल है, वो थोड़ा ये भी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। कैसे? मतलब तुम्हें जो पता है, आप जो एक भाई होता है वो अपनी सिस्टर को बहुत परेशान करता है। माना कि एक भाई है और उसकी सिस्टर कहती है कि उसे भी सवारी करनी है। क्या करनी है? राइड करनी है, सवारी करनी है किस। ठीक है ना? तो उसका भाई कह देता है तुम सवारी करोगे। उसका मजाक बना देता है 2 से 3 बार रिपीट करके, दी राइड, दी राइड, दी राइड। मतलब उपहास उड़ा दिया किसका? अपनी सिस्टर का। ठीक है ना? तो दी राइड का मतलब उपहास उड़ाना। क्या है? उपहास उड़ाना। उससे अगला है इक्विवोकल। क्या है? इक्विवोकल रहना, संदिग्ध रहना, डाउटफुल रहना। मतलब हमेशा डाउट में रहना। इक्विवोकल का मतलब होता है समान वॉइस। मान लो आपने किसी से बात की, मान लो मैं आपसे कह दूं यहाँ पर 100 बच्चों का ग्रुप है और मैं आपसे पूछूं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तो सभी बच्चे जब एक साथ बोलना स्टार्ट कर देते हैं इक्वल वॉइस में, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपने कहा क्या है। तो इक्विवोकल, संदिग्ध हो जाऊंगा मैं, डाउटफुल रह जाऊंगा कि कौन क्या कह रहा है। तो मुझे कब समझ में आएगा? जब एक बच्चा खड़ा होकर के अपनी प्रॉब्लम बताएगा, अपना जवाब देगा कि सर ये बात है। तो इक्विवोकल वर्ड मिल जाए तो संदिग्ध हो जाना, इक्वल वॉइस में बात करोगे तो हमेशा डाउटफुल रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे यदि जब भी जो व्यक्ति होता है, जब भी आप किसी से बात करते हो, यदि आप उससे इक्वल वॉइस में बात करोगे, बहुत सारे एक साथ मिलकर बात करते हैं, तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इक्विवोकल का वर्ड कैसे याद रखेंगे? इक्विवोकल का मतलब होता है संदिग्ध। क्या होता है? डाउटफुल हो जाएगा इक्विवोकल में बात करेंगे तो। ठीक है ना? यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो उनको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे अगला है फोररनर। क्या है? फोररनर मतलब पूर्वज। क्या है? पूर्वज। पूर्वज क्या थे? मतलब जो आपके पहले पूर्वज रह चुके हैं। ठीक है ना?
तो पूर्वज में इसका मतलब क्या है, इसको कैसे याद रखेंगे, इसको थोड़ा याद कर लेते हैं फोर और रनर से। फोर रनर मतलब दौड़ने से पहले, मतलब फोर रनर के लिए जो अपने जो धावक होते थे, दौड़ने वाले होते हैं, उनके पुराने धावक के बारे में बात कर रहे हैं, उनके पूर्वज के बारे में बात कर रहे हैं। तो फोर रनर का हो जाएगा पूर्वज, क्या हो जाएगा, पूर्वज हो जाएगा। उसके बाद है आपका अगला सक्सेसर। क्या है, सक्सेसर का मतलब होता है वंशज। और वंशज क्या होता है आपका, जो वर्ड है ना सक्सेसर, ये आपका आपने इसको पढ़ा भी होगा किसमें, आपके जो सक्सेसर और प्रेडिसेसर जो वर्ड यूज हुए हैं वो आपके मैथ में यूज हुए हैं। कहाँ पर, मैथ में। तो प्रेडिसेसर होता है आपका जो वर्ड के आगे लग जाता है, और सक्सेसर होता है जो वर्ड के बाद लगता है, मतलब जो आएगा, जो आने वाला है, ठीक है ना। तो सक्सेसर का मतलब होता है वंशज, जो आपका वंश आगे आने वाला है, ठीक है ना। और पूर्वज का डिफरेंस क्या होता है, पूर्वज जो बीत चुका है, जो चले गए हैं वो हमारे पूर्वज हैं, और जो आएंगे, जो हमारा वंश आएगा वो हमारा वंशज कहलाता है, सक्सेसर कहलाता है। उसके बाद है हैपहजार्ड। इसका मतलब क्या होता है, आकस्मिक, अचानक, सडन, कुछ भी बोल सकते हैं। सडन का टाइम तो गया, ये वर्ड तो मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा, हैपहजार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, हैपहजार्ड मिलेगा। तो हैपहजार्ड कैसे याद रखेंगे, इसका मतलब इससे थोड़ा याद कर लेते हैं। हैप मतलब मान लो आपने किसी को किसी भी खेल में आप धमका देते हो, तो आप ये थोड़ी नहीं उसे बता के धमकाते हो, आप एक साथ कर देते हप। हप का मतलब आकस्मिक, अचानक, ठीक है ना। तो ये थे आपके सामने कुछ वोकैब वर्ड। तो आज करेंगे हम अपनी क्लास में टेंस को डिस्कस। तो चलिए चलते हैं अपनी टेंस क्लास में। तो चलिए चलते हैं अपनी इंग्लिश क्लास में। और जैसा कि आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा चला हुआ है टेंस। क्या चला हुआ है, टेंस। टेंस में मैंने तुम्हें क्या बताया था, टेंस को आपको जो आपका काल होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है आपका टाइम के हिसाब से, एक होता है वर्क के हिसाब से, ठीक है ना। अब आपने देखा टाइम के हिसाब से आपने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और वर्क के हिसाब से आपने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। तो उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया था अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या कर लिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो और उससे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि सिंगुलर और प्लूरल में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। हमेशा याद रख लेना, जो आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपका थर्ड प्रोनाउन, जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है ना, उसके साथ लगती है, जिसमें शामिल आपका ही, सी, इट, एनी नेम, ठीक है ना। तो उसी में आ जाता है आपका सिंगुलर वाला। और आपने देखा था डज कहाँ लगता है, डू कहाँ लगता है और क्यों लगता है, इसका रीज़न मैंने बताया था। और जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले उस क्लास को जाकर देखे, और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलते हैं अपनी क्लास में और देखते हैं आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब मैंने बताया था तुम्हें। जो प्रेजेंट होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में है दिख जाए, ठीक है ना, और हूँ दिख जाए, मतलब ये दिखा देता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा है, प्रेजेंट का है। कैसा है, प्रेजेंट का है। और कंटिन्यूअस क्या दिखाता है, जिसमें आपको सेंटेंस में रहा, रहे और रही मिल जाए, वो दिखा देता है कि वो कैसा सेंटेंस है, कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस है। कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्लास को ध्यान से समझो, क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ और कौन सा वर्ड किसके साथ लग रहा है और क्यों लग रहा है, ठीक है ना। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, यही पहचान होती है इसकी, बस है, हैं और हूँ, ठीक है ना। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, एम, आर, ठीक है ना। इज, एम, आर होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगी हुई रहती है, ठीक है ना। ये जो इज, एम, आर होती है ना, ये कंटिन्यूअस क्या मतलब होता है, जो हमारा कार्य चल रहा है, जो कंटिन्यूअस गति से अभी भी चल रहा है, ठीक है ना। जो आपके जो फॉर्म होती है ना, ये फॉर्म जो होती हैं वो होती हैं बी की फॉर्म। किसकी, बी की फॉर्म होती हैं। जो आपका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी बी, सेकंड हो जाती है आपकी इज, एम, आर, ये हो जाता है, ये हमारी बी की फॉर्म होती है, इज, एम, आर और बाज वर्ब भी, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं आगे। इसमें जो आपका
हेल्पिंग वर्ब हो जाती है तो इसको यूज कैसे करते हैं, जब भी आपका क्या रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन सा आ जाएगा आपका, ही, सी, इट, एनी नेम। और ये सभी के सभी होते क्या हैं, ये होते हैं आपके थर्ड पर्सन और प्रोनाउन। प्रोनाउन के थर्ड पर्सन होते हैं ये, ठीक है ना। उसके साथ क्या लगता है, जब भी आपको ये दिख जाए उसके साथ लगता है इज, क्योंकि सिंगुलर की बात चलेगी तो इज का यूज होगा किसके साथ, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जो आई होता है, आई के साथ आपको हमेशा एम लगाना है। क्या लगाना है, एम लगाना है, क्योंकि इज का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ, और बाकी का जो भी बच गया है अब उसको बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, और उसमें शामिल है यू, वी, दे, देन, दोज, etc। ठीक है ना। इनके साथ लगेगा हैं का मतलब आर, जिसमें एक से अधिक की बात हो, ठीक है ना। इज लगता है आपका थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन के साथ, आई लगता है एम के साथ। इतना आपको समझ में आया, तो चलिए चलते हैं अब आगे, कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने तुम्हें डिफरेंस बताया था, किस में डिफरेंस बताया था, आपका जो सेंटेंस होता है वो आपका 4 से 5 टाइप में पूछा जाता है। आपका सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटरगेटिव हो गया, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, और एक हो जाता है आपका WH फैमिली का, और उसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि उनकी पहचान कैसे होती है। इंटरगेटिव वाक्य कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव हो सकता है। तो मैं उन 4-5 में से कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ और आपको उसी को बताऊंगा कि कौन सा सेंटेंस मिक्स में से बोल रहा हूँ मैं। तो मिक्स में से मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, वह क्या वह खाना खा रहा है। मान लो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ये सेंटेंस लिखा हुआ मिल जाए और आपसे कह दे कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो कैसे करोगे। सबसे पहला काम मैंने तुम्हें क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं हमारा जो सेंटेंस, तुम्हें नहीं पता ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो सबसे पहला काम है तुम्हें ये देखना है कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस में से लिया गया है, किस टाइम से लिया गया है। तो आपको नज़र पड़ जाती है पर, तो इसका मतलब पता चल गया प्रेजेंट का है। किसका है, प्रेजेंट का है। उसके बाद पता चला, उससे थोड़ा सा आगे गए तो उससे पता चला रहा के लिए सर ने बताया था कंटिन्यूस। क्या बताया था, कंटिन्यूस। इसको पूरा पढ़ दो, प्रेजेंट कंटिन्यूस। पूरा पढ़ेंगे तो क्या भूल गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है जल्दी से दिमाग में कर लो, इज-एम-आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई-एन-जी क्यों लगाते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्योंकि ये हमारा वाक्य होता है कंटिन्यूस, मतलब जिसे कंटिन्यूस में दिखा सकें, इसलिए हम लगाते हैं। आई-एन-जी फॉर्म जो होती है हमारी कंटिन्यूस सेंटेंस को शो करती है, ठीक है ना। तो इसके लिए तुम्हें बताया था इज का पता है, एम का पता है, आर का पता है, कौन किसके साथ यूज होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है सबसे पहले। तो इसका मतलब क्या है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। इंटरगेटिव सेंटेंस है, यदि क्या वर्ड आपका सब्जेक्ट के बाद होता या फिर सेंटेंस के बीच में होता तो इसका मतलब है वो क्या हो जाता, WH फैमिली का हो जाता। क्या हो जाता, WH फैमिली का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट मुझे दिख रहा है ही, मतलब वह। और सब्जेक्ट की पहचान करनी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, हमारी फर्स्ट क्लास इसी के ऊपर थी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को कैसे पहचानते हैं। तो ही वर्ड आपको दिख गया। अब ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, एम लगता है, आर लगता है। इज का जो ही वर्ड है इसके साथ लगेगा इज, क्योंकि ये किसके रूप में है, ये आपका थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, तो इसके साथ आता है इज। और इज को क्या, जब भी आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ पर रखनी है, सब्जेक्ट से पहले। तो इससे पहले क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। कंटिन्यूस आपका इंटरगेटिव के लिए आ गया, सब्जेक्ट के लिए आ गया, ठीक है ना। अब बात जाते हैं, सबसे पीछे चलते हैं। है रहा, इनका काम हो गया। अब खाना खाने की आ रही है, खाना खाने की होती है ईटिंग। क्या होती है, ईटिंग। ईटिंग क्यों लगाई, आई-एन-जी क्यों लगाई, जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो है हमारी ईट,
ठीक है ना। खाने की जो फर्स्ट फॉर्म है वो ईट होती है, और तुम्हें पता है कंटिन्यूस वाक्य है तो ING तो लगानी पड़ेगी ही। तो ईटिंग द फूड, तो ये ऐसे हो जाता है आपका सेंटेंस कंप्लीट। यदि यही सेंटेंस आपसे ऐसे पूछ लिया जाता, वह क्या खा रहा, वह नहीं, यहाँ पर दूसरा ले लो, वे क्या खा रहे हैं, ऐसे आ जाए, ठीक है ना। सबसे पहला काम, पीछे जाओ, प्रेजेंट का दिख गया, उसके बाद उससे पहले आ जाओ, कंटिन्यूस का दिख गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, HMR वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING हो गया। सबसे पहले जाएंगे, ये देख लेंगे सेंटेंस कैसा है, WH फैमिली का है, सिंपल है, नेगेटिव है, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव। सेंटेंस मुझे दिख गया WH फैमिली से, किससे, WH फैमिली से। तो WH फैमिली मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो भी इंटरगेटिव वाक्य रहेगा उसका मैं जो भी क्या, कब, कहाँ, कैसे यूज होगा, सबसे पहले हम उसी की ही इंग्लिश लिख देंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश किसकी लिखनी है, क्या की, और क्या को कहते हैं इंग्लिश में वाट, क्या क्या कहते हैं, वाट। उसके बाद हम समझेंगे हमारा सेंटेंस कैसा बच गया, इंटरगेटिव बच गया। और इंटरगेटिव में क्या करते हैं, सबसे पहले क्या आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, HMR में से क्या आएगा वो देखेंगे, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट है मेरा वे, और वे की इंग्लिश होती है दे। अब आप मुझे बताओ, ये दे के साथ इज लगेगा या आर लगेगा, आई के साथ एम लगता है, ये श्योर है, ठीक है ना, ये तो फिक्स है। बात आ जाती है और हैं पर। जो दे है वो हमारा थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन नहीं है, तो इसके साथ आ जाएगा आर। व्हाट आर दे, उसके बाद क्या लगाना, ईट, और उसके साथ ING, व्हाट आर दे ईटिंग। तो इस तरह आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो ख़त्म होता है। इसके बाद तुम्हें स्वयं प्रैक्टिस करनी है, और आपको बताना है कमेंट सेक्शन जो हमारी क्लास चल रही है वो आपको किससे लग रही हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद अगले सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। अगला सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। कौन सा लगना था, वो लग गया, किस में लग गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट लग गया, थोड़ा उससे कम किस में लगा, कंटिन्यूस में लगा, और इससे भी कम लगेगा परफेक्ट में। और परफेक्ट कंटिन्यूस तो आपका थोड़ा सा ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस सब कुछ सेम है उसमें। तो आपकी बात चलेगी प्रेजेंट परफेक्ट की, किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात चलेगी। प्रेजेंट का मतलब आपको बता दिया है, हैं और हूँ। परफेक्ट में आता है चुका, चुके, चुकी, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कह दूँ, तुम खाना खा चुके हो। इससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव प्लस वी थर्ड। क्या होती है, हैज, हैव प्लस वी थर्ड। परफेक्ट का मतलब ही ये है कि जो हमारा काम है वो जस्ट अभी हो चुका है, ठीक है ना, कंप्लीट हो चुका है। जैसे तुम खाना खा चुके हो, जस्ट उसने तुरंत कह दिया कि तुम खाना खा चुके हो। परफेक्ट है मतलब जो आपका वाक्य है वो हो चुका है। तो उसके साथ क्या लगता है, हैज है प्लस वी थर्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए, जो भी जितनी वर्ब की फॉर्म होती हैं वो आपको याद करनी है, तभी आप इनको सॉल्व कर सकते हो। जो आपका हैज लगेगा वो लगता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं वो आपको पता है, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन ही, सी, इट, एनी, नेम। और हैव लगता है आपका प्लूरल के साथ, किसके साथ, प्लूरल के साथ। और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आपको पता ही है। उसके बाद सेंटेंस की पहचान करनी तुम्हें बता रहा हूँ। है वर्ड दिख गया, है, हो, कुछ भी हो, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट है। क्या है, प्रेजेंट। चुका का मतलब परफेक्ट। पूरा पढ़ दो, प्रेजेंट परफेक्ट। पूरा पढ़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट। तुरंत दिमाग में छपना चाहिए, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज लगेगा सिंगुलर के साथ, हैव लगेगा प्लूरल के साथ। अब तुम्हें क्या दिख गया, तुम दिख गया। तुम है आपका यू। अब यू क्या आ जाएगा आपका, ये आपका थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन की कैटेगरी में नहीं आता है, तो इसके साथ लगेगा आपका प्लूरल। प्लूरल के साथ लगता है आपका हैव। क्या लगता है, हैव। तो यू के साथ आ जाएगा हैव। क्या आ जाएगा, हैव। और आपको हमेशा मैंने तो बताया था कि जो आई होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, प्लूरल होता है, ठीक है ना। तो आई होता तो आई के साथ भी हैव लगाते हैं।
क्यों होता है? क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूँ जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो मात्र और मात्र वही है जो आपका थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन के रूप में आता है। और थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन आपका ही, सी, इट, एनी, नेम। यू हैव, उसके बाद खाने की क्या आ जाएगी? ईटन। उसके बाद क्या बच गया? खाना बच गया, ईटन द फूड। क्या बच गया? ईटन द फूड। बाकी का ये नेगेटिव होता तो भी आप कर लेते, इंटरगेटिव होता तो हेल्पिंग वर्ब, यदि इंटरगेटिव बनाना होता तो क्या कर देते? हैव यू ईटन द फूड। बाकी का सेम, जो भी WH फैमिली का है उसे भी आप कर सकते हो। तो चलते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। देखो सब कुछ सेम चल रहा है, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करोगे, तुम खुद स्वयं से अपनी अच्छी सी नोट्स बनाओगे और जब आप उनको पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ एक्चुअल नोट्स ये हैं जो आपको डायरेक्ट सिखाई जा रही हैं। एक बार समझ लो सिंपल, नेगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव। बार बार क्यों समझें? जब तुम्हें पता है सिंपल कौन सा होता है जिसमें नहीं ना तो नहीं वर्ड हो ना ही क्या वर्ड हो, वो आपका सिंपल होता है। तो आपका जब आप पूछे इंटरगेटिव कौन सा होगा? प्रश्नवाचक। अरे जिसमें प्रश्न पूछेंगे क्वेश्चन मार्क दिखेगा वो आपको प्रश्नवाचक है। उनको बताने का तरीका क्या है? जब भी प्रश्न पूछने की बात आएगी तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, ठीक है ना। और जब आपका सिंपल और नेगेटिव रहता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद चली जाती है। अब कर रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसको क्या करेंगे? प्रेजेंट का मतलब वही बार बार है, हैं और हूँ। परफेक्ट का मतलब जो आपका देखो इसमें जुड़ा हुआ है, परफेक्ट के साथ साथ कंटिन्यूअस भी दिखाना है। मतलब आपको दिखाना है कि हमारा परफेक्ट तो है ही लेकिन वो कंटिन्यूअस में भी है। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए होता है से रहा, से रहे और से रही। परफेक्ट के लिए वर्ड लगा दिया इसने से, और कंटिन्यूअस के लिए रहा, रहे, रही वर्ड, ठीक है ना। इतना समझ में आया। उसके बाद दूसरा जो काम होता है वो होता है मेरा हेल्पिंग वर्ब का। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं होती, जो आपका परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है वो ही इसमें यूज होगी। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है परफेक्ट की? वो होती है हैज, हैव। देखो अब बात हैज, हैव तक तो ठीक है, लेकिन अब इसमें थोड़ा डाउट क्या रहता है? सर परफेक्ट में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना? हाँ होती है, लेकिन उसको उसके बगैर तो हम हैज हैव को लिखेंगे नहीं, तो थर्ड फॉर्म तो ज़रूर चाहिए मुझे, तो थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। और कंटिन्यूअस के लिए मुझे चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ये भी श्योर, ये भी श्योर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना ये अधूरा। तो अब आपको मैं क्या कह दूँ, मैंने तुम्हें बताया था जो आपकी बी फॉर्म होती है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ING फॉर्म में करना चाहो तो ING फॉर्म कर लो, या फिर उसको थर्ड फॉर्म बनाना चाहो थर्ड फॉर्म बना लो। तो बी उसके क्या रूप होते हैं? बी होता है आपका एजएमआर, वाजवार होता है, और थर्ड रूप क्या होता है इसका? बीन होता है। क्या होता है? बीन होता है, ठीक है ना। इसमें ही आपका बीइंग फिंग लग जाता है। तो आपको हैज हैव के साथ क्या लगाना पड़ेगा? बीन लगाना पड़ेगा। मतलब बी तो मैंने लिखा ही लिखा V1, तो इसके साथ मुझे EEN ये लगाना पड़ेगा, बीन। इसका मतलब क्या है? परफेक्ट भी बन गया और कंटिन्यूअस भी बन गया। और इसमें एक क्या ऐड हो जाता है? इसमें एक वर्ड यूज हो जाता है आपका सिंस और फोर का, सिंस और फोर का। ये तो आपके लास्ट वर्ड होते हैं। तरीका आपका वही रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट में देखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब उसके बाद जो भी कुछ बचेगा अदर वर्ड जो होते हैं, चाहे वो सेंस फोर हों चाहे कुछ और हों, वो सब कुछ कब आते हैं? ऑब्जेक्ट के बाद। ऑब्जेक्ट के बाद जैसे वैसे तुम्हें पता है हैज किसके साथ लगता है? हैज लगता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना। और उसके बाद आपका सेम। अब आपको थोड़ा आप यहाँ पर रुक जाओगे कि सर सिंस कहाँ लगेगा और फोर कहाँ लगेगा। देखो जो आपका सेंस होता है, सेंस जो लगेगा वो लगता है निश्चित समय के लिए। किसके लिए? निश्चित समय के लिए। और जो फोर होता है वो लगता है आपका अनिश्चित समय के लिए। मतलब अभी समझाऊंगा।
निश्चित समय और अनिश्चित समय, डेफिनेट और इनडेफिनेट। आपका जो डेफिनेट टाइम होता है उसमें तुम्हें पता रहेगा कि वो डेफिनेट है, फिक्स है, यही टाइम है और कोई टाइम नहीं है। और इनडेफिनेट क्या होता है? इनडेफिनेट होता है अनिश्चित, जिसमें हमें यही नहीं पता कि वो कौन सा टाइम है। ठीक है ना, यही डिफरेंस होता है दोनों में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कह दूँ सुबह से, ठीक है ना, तो आपने कोई कार्य कर रहे हो तो आप किसी से कहोगे कि आज मैं सुबह से ही अपना खाना, जो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, कब से? सुबह से ही। तो फिक्स है ना, आज सुबह से ही कर रहे हो, तो उसके साथ क्या आ जाएगा? सेंस आ जाएगा, इस टाइम का। ये सब कुछ टाइम है, सुबह से, शाम से, ये सब कुछ क्या है? टाइम है। ठीक है ना। और हो जाएगा आपका दोपहर से, आफ्टरनून से। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? मान लो किसी डेट से, जैसे मैं आपसे कह दूं 7 फरवरी से, ठीक है ना। जैसे कोई वीक है, ये आप हो जाएगा डेट हो गया, मंथ हो गया, कोई भी मंथ हो, कोई भी डेट हो। उसके बाद जैसे आपका हो जाएगा डेज में क्या हो जाएगा आपका? डेज में हो जाता है संडे से, मंडे से। अरे सब कुछ डेफिनेट ही तो है, ये पता तो है, फिक्स ही तो है, सोमवार से और मंगल से। ठीक है ना। उसके बाद आपका कोई भी, जैसे आपकी जो आपकी अवस्था चल रही है, चाइल्डहुड है आपका, एडल्ट्स हैं, युवा हैं, उस टाइम से। ठीक है ना। ये सब कुछ क्या है आपके, क्या दिखा देते हैं? जैसे आपका ईयर हो गया, ईयर में क्या हो जाएगा? 2000 से, 2005 से। ठीक है ना। ये सब कुछ क्या दिखा देता है? ये आपको दिखा देता है डेफिनेट टाइम को। क्या दिखाएगा? डेफिनेट टाइम, और जिसके लिए वर्ड यूज होता है सिंस। ठीक है ना। आप कुछ भी नहीं तो एक भी कोई भी डेट ऑफ बर्थ याद कर लो, ये इन सब के साथ क्या लगता है? सिंस लगता है ज़्यादातर। कोई डेट आ जाए सेंस लगेगा, मंथ आ जाए डेट आपका सेंस लगेगा, ईयर आ जाए क्या लगेगा? सेंस लगेगा। सुबह से, शाम से, दोपहर से। ठीक है ना। कोई संडे मंडे से, कोई आपकी अवस्था हो गई चाइल्डहुड से, एडल्ट से, उन सभी के साथ क्या लगता है? सेंस लगता है। क्या लगता है? सेंस लगता है। अब आप कहोगे सर आपने इतना सारा बता दिया सेंस में, अब आप हमें ये बताओ कि अब फोर किसके साथ लगेगा? अभी बताएंगे फोर का भी। जो आपका फोर लगता है ना, वो लगता है जिसमें आपसे कह दूं 2 दिन से। अब तुम्हें पता कौन से 2 दिन की बात कर रहा हूं मैं? नहीं पता, फिक्स नहीं है, कोई से भी 2 दिन हो सकते हैं वो। 2 महीनों से, ठीक है ना। 3 हफ्तों से, कुछ भी हो सकता, 3, 4, 5, 2 महीने, 3 महीने। ठीक है ना। 2 घंटों से। जब भी आपको ऐसा टाइम दिख जाए जिसमें कोई डेफिनेट नहीं है, कुछ फिक्स नहीं दिख रहा, दिन, महीने, हफ्ते, आप घंटे दिख रहे हैं, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? अनिश्चित टाइम है तो आपको लगाना पड़ेगा 4 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? 4 लगाना पड़ेगा। एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल को लिखता हूँ मैं अभी। जैसे मैं आपसे कह दूँ मोहन सुबह से खेतों में पानी नहीं दे रहा है। ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है? सेंटेंस तुमने देख लिया, और आपको करना क्या है? सबसे पहले लास्ट में जाओ। लास्ट में दिख गया मुझे है होता है मेरा प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट। हर सेंटेंस में सबसे पहले लास्ट में जाओ, क्योंकि यही निर्धारित करेगा कि प्रेजेंट में आएगा या पास्ट में आएगा या फ्यूचर में आएगा। आगे की होता था फ्यूचर दे देते, था थे होता तो पास्ट दे देते, लेकिन यहाँ पर है तो प्रेजेंट है, ये फिक्स है। उसके बाद रहा के लिए कंटिन्यूस, धीरे धीरे आएंगे, आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। दे, नहीं, पानी में, ये तो सेम चल रहा खेतों में। से वर्ड दिख गया, और से के लिए मैंने तो बताया था परफेक्ट। क्या बताया था? परफेक्ट। तो पूरा पढ़ दो, प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूस। तुरंत में दिमाग बना लो,
हैज, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस और फॉर। तो बना दो। सबसे पहले लिख देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मेरा मोहन। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब एनी नेम, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन, तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब में क्या आपका जो आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैज है। क्या है, हैज है। और प्लूरल के साथ क्या आता है, हैव आता है, हैज। उसके बाद थर्ड फॉर्म आनी जरूरी है, तो बीन लग गया। उसके बाद कंटिन्यूअस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आनी जरूरी है, तो वर्ब देख लेते हैं। पानी नहीं दे रहा है, मतलब पानी देने की बात कर रहा है। जिसमें ना वर्ड लगेगा वो सभी आपकी वर्ब होती हैं। पानी देना, खाना पीना, रोना, सब कुछ क्या आता है, वर्ब में आता है। तो पानी देने को क्या बोल देते हैं, वाटर होती है फर्स्ट फॉर्म। और लेकिन मुझे दिखाना है आईएनजी फॉर्म, वाटरिंग। उसके बाद पानी से यहाँ तक का काम खत्म हो गया हमारा, से का काम खत्म हो गया, मोहन का काम खत्म हो गया। अब बच रहा है आपका मैं, खेतों, सुबह। तो पीछे से आ रहे हैं ना, तो मैं के लिए लगा देंगे इन। उसके बाद खेत के लिए लगा देंगे इन द फील्ड। उसके बाद लगा देंगे सुबह। सुबह से के लिए क्या लगाया था, मैंने बताया था सिंस और फॉर का यूज कब होगा, ऑब्जेक्ट के बाद। ऑब्जेक्ट मेरा फील्ड है ना, तो ऑब्जेक्ट का नंबर आ गया। सिंस फॉर का मतलब समझ में आ गया। सिंस कहाँ लगेगा, निश्चित समय के लिए। आपका कैसा टाइम है यहाँ, निश्चित है, सुबह से कर रहा है, ये फिक्स है कि सुबह से कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, सिंस। उसके बाद सुबह की इंग्लिश लिख दो मॉर्निंग। क्या लिख देंगे, मॉर्निंग। यदि यहाँ पर होता 2 दिनों से, तो क्या लिख देते, कुछ नहीं, सब कुछ सेम। सिर्फ सिंस की जगह पर क्या लिख देते, फॉर लिख देते। उसके बाद सुबह का कोई मतलब ही नहीं है, क्या आ जाता, 2 दिन के लिए 2 डेज। ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी समाप्त होता है। नेगेटिव, इंटरगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली, ये अब आप देख लेना, आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको बताना है कि हमारी क्लास कैसी लगी है। तो इस हिसाब से मैंने तुम्हारा जो प्रेजेंट टाइप है उसके 4 टाइप थे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। 4 पार्ट मैंने तुम्हें करा दिए हैं। आपको कमेंट सेशन बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। तो जाने से पहले आपके लिए कुछ लाइन्स, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है ना। जो आप हासिल कर सकते हो वो आपको हासिल करना है। ठीक है ना, क्योंकि बिना मेहनत के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यदि देखो, लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जब मेहनत आदत बन जाती है ना, जो कामयाबी है, जो सफलता है ना, वो भी हमारा मुकद्दर बन जाती है, हमारी किस्मत बन जाती है। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।